नमस्कार, मैं बिंदु भूषण दुबे सृष्टि रक्षा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है काजू की खेती से किस्मत चमका रहे हैं भारत के किसान। जी हां, आप सभी जानते हैं कि काजू का नाम आते ही एक महंगे सूखे फल का जिक्र आने लगता है और लोग एक प्रकार से चिंतित हो जाते हैं कि इतना महंगा ड्राई फ्रूट, इतना महंगा फल हम कैसे खा पाएंगे। परंपरागत तौर पे गर्म प्रदेश जो भारत के हैं, जैसे केरल, आंध्र प्रदेश, दक्षिण के कुछ राज्य पांडिचेरी और अब धीरे धीरे महाराष्ट्र सबसे बड़ा उत्पादक, गोवा, केरल इत्यादि उत्पादक क्षेत्र काजू के रहे हैं। परंतु अब मध्य प्रदेश और झारखंड के कुछ हिस्सों में बहुतायत ढंग से काजू की खेती कर किसान अपने किस्मत को और चमका रहे हैं, अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक आमदनी कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने से और बहुत अधिक सूखा पड़ जाने से दोनों स्थिति में किसानों की जो परंपरागत खेती थी, खासकर मध्य प्रदेश के किसान सोयाबीन की मार झेलते थे, कपास की मार में महाराष्ट्र के किसान परेशान रहते थे। कभी कपास बिल्कुल नहीं हो पाता था, कभी सोयाबीन उनका ख़त्म हो जाता था अधिक बारिश से या कम बारिश से। ऐसे परिस्थिति में किसान लगातार चिंतित रहा करते थे। धीरे धीरे अब प्रचार और प्रसार का दौर जैसे जैसे आया, किसानों ने परंपरागत खेती से हटकर धान, गेहूं और सोयाबीन जैसे खेती से हटकर एक नई खेती की तकनीक सीखी और धीरे धीरे इस खेती की दिशा में काजू को अपनाया। और काजू की खेती के साथ ही आप सभी जानते हैं कि काजू की खेती 800 से 1000, 1100 रुपये किलो तक अच्छे किस्म की काजू भारत में बिकता है। और जब यह विदेशों में जाता है तो दोगुने दाम पे किसान उसे एक्सपोर्ट करते हैं। खासकर महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश के किसान काजू को विदेशों में एक्सपोर्ट करके, निर्यात करके अच्छी आमदनी करते हैं। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में जिला जामताड़ा में नाला स्थित लगभग 50 एकड़ में फैला एक काजू का बागान। मैं आज झारखंड की रांची राजधानी में ग्रामीण विकास परिषद में, सरड के परिसर में काजू बागान जो सैकड़ों वर्ष पुराना है, आप सभी काजू के पेड़ मेरे पीछे देख रहे हैं। मैं काजू के बागान में खड़ा हूं। यह एक प्रेरणा स्रोत है वैसे किसान के लिए जो छोटे मोटे 1-2 लाख रुपए के कर्ज में आकर जान देना चाहते हैं। महाराष्ट्र के किसानों ने अपनी किस्मत बदली है। आप भी यदि हताश हैं, निराश हैं, मध्य प्रदेश से सीख लीजिए। मध्य प्रदेश के किसान काजू की खेती से अपनी ज़िंदगी को चमका रहे हैं, अपने किस्मत को चमका रहे हैं। मध्य प्रदेश में काफ़ी बड़े पैमाने पर 15,000 करोड़ से ज़्यादा कर्ज किसानों के माथे पे है। ज़्यादातर कर्ज 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपया है। पिछले दिनों सरकारों के द्वारा कहा भी गया था कि हम कर्ज माफ़ी करेंगे, पर पूरी तरह से वो कर्ज माफ़ नहीं हो पाया। जो किसान निराश हैं और जिनके पास बहुत बड़ी ज़मीन नहीं है, काजू की खेती के लिए बहुत अधिक ज़मीन नहीं चाहिए, 1-2 बीघा भी ज़मीन है आपके पास, अगर 5 से 10 हज़ार स्क्वायर फुट भी ज़मीन है तो भी आप काजू की खेती कर अच्छी काजू पैदावार कर सकते हैं। बंगाल के इलाके में काफ़ी काजू इन दिनों हो रहा है, केरल के क्षेत्र में पहले से ही होता रहा है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में होता रहा है। परंतु विगत 2-3 वर्षों से मध्य प्रदेश के किसानों ने इस दिशा को अपनी ओर अख्तियार किया। मैं सृष्टि रक्षा चैनल के माध्यम से किसानों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। काजू की खेती करिए, उसकी तकनीकी का प्रशिक्षण प्राप्त करिए। हर जगह पे काजू की खेती का प्रशिक्षण मिलता है और काजू की खेती के प्रशिक्षण के बाद उत्तम किस्म के काजू के पैदावार की दिशा में आगे बढ़िए।
उसके पश्चात किसान भाइयों को एक प्रशिक्षण और लेना चाहिए कि काजू को किस देश में हम एक्सपोर्ट करें, निर्यात करें, निर्यात करने की विधि और व्यवस्था और कानून क्या है। यदि किसान इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर परिश्रम करते हैं तो खेती करने के पश्चात उसे सही बाजार में उतारकर रातों रात माला माल हो सकते हैं। रातों रात का तात्पर्य एक रात से नहीं है, 2-3 वर्षों में आप अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही परंपरा से अलग हटकर विकास के रास्ते पे चल सकते हैं। एक बार काजू की खेती की पैदावार आपके घर में आ जाएगी और उस पैदावार के पश्चात उसकी आमदनी आ जाएगी, आपकी किस्मत निश्चित बदलेगी। किसान भाई निराश ना हो, कर्ज के बोझ में दबकर हताश ना हो। अपनी किस्मत को चमकाने के लिए आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण करिए। काजू आपका इंतजार कर रहा है। जिस प्रकार से काजू आपके शरीर को हष्ट पुष्ट करता है, आपके शरीर में तंदुरुस्ती और फुर्ती लाता है, उसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में रुपया कमाने के लिए भी काजू आपको न सिर्फ कर्जा से मुक्ति दिलाएगा बल्कि आपके परिवार में संपूर्ण सुख, सुविधा और समृद्धि लाएगा। काजू की दिशा में आगे बढ़िए। जिस जमीन में उर्वरक क्षमता में थोड़ी गर्मी है, जिस माहौल में गर्मी है, और वर्तमान परिस्थिति भारत में ऐसी हो गई है कि भारत में लगभग 750 जिले हैं। 750 जिलों में अधिकतर जिलों का अधिकतम तापमान 50% से अधिक जिलों का, लगभग 400 जिलों का तापमान हर जगह 40 के करीब होता है। जहां गर्म तापमान होता है वहां काजू निश्चित तौर पर बम्पर पैदावार देती है। इसीलिए टेम्परेचर के लिहाज से, भारत में तापमान के लिहाज से आधे से अधिक राज्य गर्मी के वातावरण में हैं। ऐसे परिस्थिति में काजू एक बेहतरीन फसल है जो आपके बेहतरीन ज़िंदगी को बनाने का इंतज़ार कर रहा है। फिर देर किस बात का, आइए कल धान, गेहूं और सोयाबीन जैसे फसलों को छोड़कर एक बार चले काजू की ओर। 2-3 वर्षों में पेड़ लहलहाएंगे, फसल आएगी, आमदनी होगी, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी और आपका किस्मत बदलेगा। सृष्टि रक्षा चैनल से बिंदु भूषण दुबे आज इस विषय के साथ आपके पास आपके सुखी और समृद्ध जीवन को लेकर आया था। मेरा कार्यक्रम पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर एक नए विषय के साथ आपके पास आऊँगा। बिंदु भूषण दुबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।